हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हम आपके सामने जो डेटा रखते हैं वह डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक से और उत्तराखंड इतिहास की जो बुक है ओपन यूनिवर्सिटी की वहां से रखते हैं। साथ ही कहीं पर हम बीएस नेगी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वह भी रख लेते हैं। तो मुख्यतः हम इन दोनों बुक के माध्यम से ही आपके सामने डेटा रखते हैं। पिछली क्लास में हमने जो कत्यूरी या कार्तिकेय वंश था उसे डिटेल से डिस्कस किया था। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था क्योंकि पार्ट 1 ही काफी महत्वपूर्ण है। और आज के इस लेक्चर में हम कत्यूरी या कार्तिकेय वंश का जो पार्ट 2 है विद एमसीक्यूज वह डिस्कस करेंगे। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उत्तराखंड इतिहास नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहां से भी इन सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 विद एमसीक्यूज के साथ। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों जो मध्यकाल का जो कत्यूरी शासन है वह हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मध्यकाल के कत्यूरी शासन के साथ साथ हम यहाँ पे कत्यूरी वंश के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वह भी करेंगे, जिससे हमें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वह हमें अभी तक याद है या नहीं है वह पता चल पाए। तो डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कत्यूरी वंश के शासन की बात करें मध्यकाल की, तो इसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इसकी जानकारी हमें जो लोक गाथा है, लोक कथाएं हैं या फिर जो जागर या पवाड़े हैं उनसे पता चलता है। तो इसलिए जो मध्यकाल का कत्यूरी शासन है एग्जाम दृष्टि से काफी छोटा है, हमें यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो कुछ भी हमें जानकारी मिलती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन कत्यूरी शासन काफी छोटा था, कमजोर था। इसके पीछे कारण यह था कि भाई आक्रमण, यानी यह हुआ था जब सुभिक्ष राज हमने बताया था कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना गया। और यहाँ पर जब यह शासन खत्म हुआ होगा यानी समाप्त हुआ होगा तो यह राज्य बहुत कमजोर हुआ होगा। और यहाँ पर जब यह राज्य कमजोर हुआ तो बाह्य आक्रमण हुए। बाह्य आक्रमणों में से जो पहला जो प्रसिद्ध आक्रमण था वह नेपाल नरेश अशोकचल द्वारा किया गया, जो 1191 में किया गया था। और इसकी जानकारी हमें जो गोपेश्वर त्रिशूल लेके वहां से पता चलती है। दोस्तों जो 1191 हमें जो तिथि मिलती है वह हमें लगभग सभी किताबों से मिलती है, चाहे हम कोई भी किताब पढ़ें वहां से हमें 1191 मिलती है। लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया की देहरादून की वेबसाइट है वहां पे चलते हैं तो वहां पे हमें यह तिथि 1119 दिखाई देती है। शायद यह हो सकता है कि वह टाइपिंग मिस्टेक हो, एक की जगह में 9 लिख दिया गया हो। लेकिन अगर यह टाइपिंग मिस्टेक ना हुई हो तो 1119 सही होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट है। तो दोनों तिथि आप ध्यान रखें, एग्जाम में केवल एक ही तिथि आएगी और उस तिथि के आधार पर आप अपना आंसर करना। तो नेपाल नरेश अशोकचल द्वारा 1191 में आक्रमण किया गया था, या फिर अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ देहरादून की बात करें तो 1119 में आक्रमण किया गया था, यानी यहां तक हो गया। फिर दूसरा राज्य था कांचल देव, उसने 1223 पर यहां पे आक्रमण किया था और जिसकी जानकारी हमें बागेश्वर के ताम्रलेख से मिलती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो कत्यूरी वंश है या कार्तिकेयपुर वंश है दोनों एक ही हैं, इसी की शाखाएं बाद में थी। तो इसका संस्थापक यानी जो मध्यकालीन कत्यूरी शासन है इसका संस्थापक भी बसंत देव ही होगा। लेकिन मध्यकालीन कत्यूरी शासन में एक प्रसिद्ध राजा आता है जिसका नाम है अशांति देव वंश। और इसी वंश की बात करें तो इसकी राजधानी जोशीमठ थी। बाद में यह अपनी राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी ले गया था और वहां पर उसने अपनी एक दूसरी राजधानी भी बनाई थी जिसका नाम था रणचूला कोट। तो अशांति देव के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशांति देव के बाद कुछ और वंशज भी आए होंगे, कुछ जानकारी नहीं है। कब इसका काल था वह भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन यहां से हमें इतना पता चलता है कि इसी वंश में बाद में प्रीतम देव नामक एक राजा आया और उसके बाद धामदेव नामक एक राजा आया था और लास्ट में जो ब्रह्मदेव था वह यहाँ पे राजा आया था, जिसे कत्यूरी वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। तो यानी यहां तक तो यह हो गया, प्रीतम देव और धामदेव और लास्ट में ब्रह्मदेव। अब यहां पर हमने बताया था कि जो कत्यूरी शासन था वह कई शाखाओं में बंट चुका था। सीरा में बटा, अस्कोट में, जोशीमठ में, लखनपुर, द्वारहाट, काली कुमाऊं। और यह जो कत्यूर यानी जो बैजनाथ वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो अशांति देव जो राजा था उसी ने यहाँ पर राज किया और उसके वंशजों ने यहाँ पर राज किया। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध राजा बना है जिसका नाम था प्रीतम देव, यानी अशांति देव वंश में ही एक राजा या प्रीतम देव। प्रीतम देव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक रानी थी जिसका नाम था जिया रानी, और जिया रानी से ही कत्यूरी वंश में काफी प्रश्न बनते हैं। तो जिया रानी के बारे में अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो कत्यूरी शासन है वो कई शाखाओं में बटा और उन शाखाओं में से जो कत्यूर जो बैजनाथ वाला क्षेत्र है वहां पे अशांति देव वंश था उसने राज किया। और उसी वंश में प्रीतम देव नामक जो एक राजा था उसने राज किया,
जिसकी रानी थी जिया रानी। यह कत्यूर वंश में काफी प्रसिद्ध है, इसलिए हमें यहाँ पे जिया रानी जी के बारे में देखना है। जिया रानी से बात करें तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे जिया रानी का मूल नाम की बात करें तो मोला देवी था, पिताजी की बात करें तो अमर देव पुंडी था, और पति की बात करें तो प्रीतम देव या पिथौरा शाही। पिथौरा शाही इसलिए क्योंकि प्रीतम देव द्वारा पिथौरागढ़ जो शहर है उसकी स्थापना की गई। फिर जिया रानी का एक पुत्र हुआ धामदेव, जिसे दुलार शाही भी कहा जाता था। और समाधि स्थल की बात करें जिया रानी की तो वह चित्रशिला में है जो रानी बाग में है। कहा जाता है कि जिया रानी और तैमूर के बीच में एक युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी जैसे हमने बताया कि जो पवाड़े हैं, जागर है, उनसे पता चलती है, जिसमें जिया रानी की जीत हुई थी, विजय हुई थी। और इसी उपलक्ष्य में घुघुतिया त्योहार भी मनाया जाता है। बाकी जिया रानी के उपनाम की बात करें तो पिंगला हो गया, फ्योला हो गया, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई हो गया, तो यह नाम जिया रानी के उपनाम है। अब दोस्तों जिया रानी का जैसे एक पुत्र है धामदेव, जैसे हमने देखा, जिसका नाम क्या था दुलार शाही। और दुलार शाही के भी 2 पुत्र होते हैं, एक है मालू शाही और एक है लाडम शाही। मालू शाही बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि राजुला और मालू शाही की प्रेम गाथा काफी प्रसिद्ध है। और राजुला की बात करें तो राजुला शोकान देश, जो शोका भोटिया वाला जो क्षेत्र था, दारमा वाला जो क्षेत्र था, वहां पर एक व्यापारी जो सुनपति था जिसका नाम, उसकी एक बेटी थी। और मालू शाही की बात करें तो मालू शाही दुलार शाही का बेटा था। और इसकी राजधानी बाद में बेराट क्षेत्र या भिकिया से, देख सकते हो कि जो मालू शाही है एक राजवंश से बिलोंग करता है, और जो राजुला थी वो एक भोटिया व्यापारी से संबंधित थी, यानी उसकी एक बेटी थी। तो इसी ऊंच नीच के कारण यह जो प्रेम गाथा थी काफी प्रसिद्ध हुई थी। और अंतिम कत्यूरी शासक की बात करें तो ब्रह्मदेव था या बीरमदेव था, जिसकी मृत्यु 1398 में तैमूर लंग से युद्ध करने के कारण हो जाती है। तो यह था दोस्तों कत्यूरी वंश। अब हम यहाँ पे जो कत्यूरी शैली में निर्मित कुछ प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी में आप सभी जानते हैं, यह कत्यूरी शैली में निर्मित है। दूसरा केदारनाथ मंदिर, यह भी कत्यूरी शैली में है। अनुसुईया देवी का मंदिर जो चमोली में है, यह भी कत्यूरी शैली में है। और तुंगनाथ का मंदिर, यह भी कत्यूरी शैली में है। तो राज्य में 4 प्रमुख मंदिर जो कत्यूरी शैली में निर्मित है, यह हैं। अब दोस्तों हम कत्यूरी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कार्तिकेय राजाओं को सूर्यवंशी माना है? आर मजूमदार, एटकिंसन, राकेश चंद्र भट्ट या बद्रीदत्त पांडे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे ने जो कार्तिकेय राजा हैं या कत्यूरी राजा हैं उन्हें सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई है उसे क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है, कोट कहा जाता है, कर्मांत कहा जाता है या उपरीक कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कर्मांत। विषय जिले को कहा जाता है, कोट यानी वह क्षेत्र या गढ़ भी हम इसे कहते हैं, उपरीक, उपरीक का मतलब होता है प्रांत, यानी जो कर्मांत से भी बड़ा होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निम्न में से किस मठ की स्थापना नहीं की गई थी? ऑप्शन है द्वारिका, पुरी, ज्योतिर्मठ या सोमनाथ। तो सरल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वह है सोमनाथ। यानी द्वारिका, पुरी और ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी, इन चारों मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कत्यूरी शासक का ताम्रपत्र पांडुकेसर से प्राप्त नहीं हुआ है? सुभिक्ष राज का, इष्टगण देव का, पद्म देव का या ललित सूरदेव का? तो इसका जो सही आंसर है वह है इष्टगण देव। बाकी जो सुभिक्ष राज है, पद्म देव है, ललित सूरदेव है, इन तीनों का जो पांडुकेसर ताम्रपत्र है वह हमें प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कृषि मापन प्रणाली में एक द्रोण कितने शेर के बराबर होता था? 32 शेर के बराबर, 64 शेर के बराबर, 16 शेर या 8 शेर? तो इसका जो सही आंसर है वह है 32 शेर। दोस्तों एक शेर का मतलब होता है लगभग 500 ग्राम, तो यानी 2 शेर का हो गया 1 किलो। तो इस हिसाब से जो 32 शेर है यानी 32 शेर बराबर 16 केजी के बराबर हो गया है। तो यह बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में दुसाध्य साधनिक जो नामक अधिकारी था, इसका संबंध था चिकित्सा से, सेना से, गुप्तचर से या कारागार प्रमुख था ये? तो इसका सही आंसर है गुप्तचर। यानी गुप्तचर विभाग में जो इसका प्रमुख होता था उसे हम दुसाध्य साधनिक कहते थे कत्यूरी काल में। तो इसका सही आंसर गुप्तचर हो गया। चिकित्सा की बात करते हैं तो सरभंग कहा जाता था जो चिकित्सा अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में सेना को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 5, 4, 3 या 2? तो इसका जो सही आंसर है वह है 4। आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि कत्यूरी वंश में सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पदातिक, जिससे का प्रमुख गोलमिक होता था। दूसरा अश्वरोही,
जिसका प्रमुख अश्व बलाधिकृत होता था, तीसरा गजारोही जिसका प्रमुख हस्ती बलाधिकृत होता था, और चौथा और लास्ट उष्टरोही जिसका प्रमुख उष्ट बलाधिकृत होता था। और बाकी के जो ये तीन है यानी अश्वरोही, गजारोही और उष्टरोही, इन तीनों आरोही सेना का जो प्रमुख होता था उसे बोला जाता था हस्य सवोष्ट्र बलाधिकृत। तो यह क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन वाका, वासन वाका, सिंहासन वाका, वाका ब्रह्म, वाका लखनपुर, निम्न पंक्ति का संबंध किस वंश से है? कुनिंद से, पौरव से, पंवार से या कत्यूरी से? तो इसका जो सही आंसर है वह है कत्यूरी वंश है। हम यहाँ पे भी पढ़ कत्यूरी वंश ही रहे हैं, तो इसका सही आंसर भी कत्यूरी वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहां हुआ करती थी? बैजनाथ में, ढिकुली में, द्वारहाट में या अस्कोट में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ढिकुली। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि लोहाघाट में जो स्वी राज्य है उसकी स्थापना किस कत्यूरी शासक द्वारा की गई थी? धामदेव, आशंतिदेव, ब्रह्मदेव या बसंतदेव? तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव द्वारा लोहाघाट में जो स्वी राज्य है उसकी स्थापना की गई थी। तो यह था दोस्तों कत्यूरी वंश। उम्मीद है आने वाले एग्जाम में आपको यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।